नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मानव सेवा से मिलने वाले सुख की बात की थी। आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। किसी जमाने की बात है, एक गांव में दो मित्र रहा करते थे, जगदीश और इंदर। जगदीश गंभीर शांत स्वभाव का था, परंतु इंदर चंचल और हंसमुख। जगदीश एक गरीब घर से था और इंदर का परिवार धन धान्य से परिपूर्ण सुख सुविधा से संपन्न था। दोनों दोस्त साथ साथ हंसते खेलते पढ़ते हुए बड़े हुए। कुछ समय बाद इंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने किसी बड़े शहर चला गया, पर जगदीश पैसों की कमी के कारण गांव में ही रह रहा था और अपने भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहा था। काफ़ी लंबे समय के बाद इंदर उच्च प्रतिष्ठित चिकित्सक बनकर अपने घर लौटा। उसे अपना पुराना बचपन का दोस्त जगदीश याद आ रहा था। घर पर इंदर से मिलने वालों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों का तांता लगा था, पर उसे अपना पुराना साथी जगदीश कहीं नहीं दिख रहा था। अब उससे नहीं रहा गया, तो उसने गांव के लोगों से जगदीश के बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि जगदीश के माता पिता अब नहीं रहे। जगदीश अकेला ही अपने घर पर रहता है, क्योंकि जगदीश अपने माँ बाप की अकेली संतान था, इसलिए अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद वह अकेला पड़ गया था। जगदीश के पास पैसों की किल्लत थी, इसलिए वो अपनी बीमारी का इलाज भी नहीं करा सका, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई है। गांव के लोगों ने इंदर को बताया कि जगदीश बीमारी के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ है। वो अपने पुराने जिगरी दोस्त इंदर से मिलना तो चाहता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, इसलिए वो नहीं आ सका। अपने दोस्त की ऐसी बुरी हालत सुनकर इंदर एकदम टूट सा गया। दोस्त के साथ बिताए पुराने सारे दृश्य उसके जहन में कौंधने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी उसे याद आया कि वो खुद एक डॉक्टर है। उसे अपनी मंजिल दिखने लगी। इंदर तेजी से अपने दोस्त जगदीश के घर की तरफ भागा। बाहर से ही इंदर जगदीश जगदीश पुकारते और रोते हुए अपने दोस्त के नजदीक पहुंचा। जगदीश भी बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दोस्त इंदर को नम आंखों से देख रहा था। तुम आ गए दोस्त, कहते हुए जगदीश ने उठने की कोशिश की। इंदर ने कहा, दोस्त लेटे रहो, मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मेरा दोस्त फिर से मेरे साथ बैठकर गप्पे लड़ाएगा। इंदर ने एक कागज पर कुछ दवाइयाँ लिखी और बगल में खड़े रहमान काका को वो कागज और कुछ रुपए थमाते हुए कहा कि काका जल्दी से ये दवाइयाँ लेकर आइए। जगदीश ने असहज होकर कहा, दोस्त रहने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। इंदर बोला, दोस्त कुछ मत कहो, अब मुझे मेरा धर्म निभाने दो। दोस्त से दोस्त का ये शब्द रहित संवाद देखकर रहमान काका की भी आंखें भर आईं। रहमान काका फौरन बाजार जाकर वो दवाइयाँ लेकर आ गए। इंदर ने दवाइयाँ तुरंत जगदीश को खिलाईं। अब इंदर रोज़ जगदीश के घर आता, अपने दोस्त का हालचाल लेता और उसे दवाइयाँ खिलाता। धीरे धीरे जगदीश स्वस्थ होने लगा। जगदीश के स्वस्थ हो जाने पर इंदर ने कहा, दोस्त तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? जगदीश ने कहा, सब राम भरोसे है, अपनी जिंदगी तो कट रही है बस। इंदर ने अपने दोस्त के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ मेरी डिस्पेंसरी में काम करोगे। तुम्हारा साथ भी बना रहेगा और मैं भी अपना मित्र धर्म निभा पाऊंगा। जगदीश ने हिचकते हुए कहा, तुम्हारे इतने एहसान हैं मुझ पर, अब और कर्ज मत डालो। इंदर ने जगदीश की मनस्थिति भांपते हुए कहा, दोस्त ये कोई एहसान नहीं है, मेरा मित्र धर्म मुझे निभाने का मौका दो। जगदीश ने संकोच करते हुए सहमति दे दी। धीरे धीरे जगदीश और इंदर साथ मिलकर मानव सेवा में लग गए और जगदीश भी इंदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गरीब, असहाय, बीमारों की मदद करने लगा और खुद को अंदर से संतुष्ट महसूस करने लगा। इंदर को भी अपने जीवन के सच्चे सुख का एहसास हो गया। दोस्तों, इस पूरी कहानी से
आपको क्या समझ आया? इस पूरी कहानी से हमें यही पता चलता है कि सच्ची खुशी वास्तव में किसी असहाय, निर्बल, दुखी, बीमार मानव की सेवा में है। दोस्तों, इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमें समय ही नहीं मिल पाता कि हम स्वयं की मनस्थिति को समझ सकें। किसी असहाय की मदद करके देखिए, आपको निश्चित उस ईश्वरीय आनंद की अनुभूति होगी जिसकी खोज में हम एक सुख से दूसरे सुख की ओर भटक रहे हैं। मानव सेवा का यह आदर्श न केवल आपको सच्चा आनंद देगा, बल्कि हमारे मानव समाज को भी स्वर्ग के समान सुंदर बना देगा। दोस्तों, यदि एक पंक्ति में कहना चाहें तो कबीरदास जी का ये दोहा गागर में सागर भर देने वाला है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात आप चाहे जितनी संपदा इकट्ठी कर लें, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ऐसी अवस्था में सच्चे आनंद या सुख से आप हमेशा दूर रहेंगे। धन्यवाद।